कुशलगढ़ में आयोजित होने वाले धर्म रक्षा महायज्ञ में पहुंचेंगी देश की ख्यातनाम हस्तियां। आमंत्रित सदस्यों की सूची हुई जारी। 28 और 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय धर्म रक्षा महायज्ञ महासम्मेलन में आमंत्रित सदस्यों की सूची मंगलवार सुबह 9 बजे जारी की गई। राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री जीववर्धन शास्त्री, कुशलगढ़ आश्रम के प्रधान धर्मेंद्र आर्य और कार्यक्रम प्रभारी आचार्य दयासागर शास्त्री के सानिध्य में कार्यक्रम के आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी की गई। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम कुशलगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश प्रदेश की हस्तियों का आगमन होगा। राष्ट्रीय धर्म रक्षा महायज्ञ के प्रभारी आचार्य दयासागर जी शास्त्री ने कहा कि कार्यक्रम में देश और दुनिया में सैकड़ों स्कूल, हॉस्पिटल और छात्रावासों में अपनी संपत्ति का 90% दान देने वाले प्रमुख उद्योगपति MDS मसाला चेयरमैन राजीव गुलाटी, ऑटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और बसों के निर्माता JBM ग्रुप के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार आर्य, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरात के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर देवव्रत आचार्य, राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ किशनराव बागड़े, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्थान राजस्व कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, राजस्थान सहकारिता कैबिनेट मंत्री गौतम कुमार दग, कैबिनेट विधि मंत्री जोगाराम पटेल, पूर्व सहकारिता कैबिनेट मंत्री उदयलाल आजना, राजस्थान के पूर्व जलदाय विभाग एवं TAT मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर, सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान सुरेश चंद्र अग्रवाल, दिल्ली से आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ नई दिल्ली के जोगेंद्र खट्टर, इसके अलावा नई दिल्ली से पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आबू रोड सिरोही से स्वामी ओमानंद जी महाराज, बांसवाड़ा के स्वामी उत्तम स्वामी जी महाराज, होशंगाबाद से आचार्य योगेंद्र यज्ञ, देहरादून से आर्य धनंजय शास्त्री, भजनोपदेशक डॉक्टर कैलाश कर्मठ, पंडित हरिओम महाराज, पंडित भीष्म जी, ओम प्रकाश जी, इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से विद्वान राजनेता, समाजसेवी, साधु संतों का कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा गया है। यह जानकारी आश्रम सदस्य केसर सिंह डामोर ने दी। धर्म रक्षा महायज्ञ सनातन संस्कृति महासम्मेलन 251 कुंडी महायज्ञ की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, जहां देश के नामचीन और विशेष पदों पर बैठे हुए बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आज एडवोकेट धर्मेंद्र जी कंसारा, भरत जी और आचार्य दयाशंकर जी। आचार्य जी, किन किन को निमंत्रण दिया गया और किसकी स्वीकृति आई है देश भर के नामचीन लोगों में आने में? इस कार्यक्रम में आपको बताऊं, आर्य जगत की महान विभूतियां जिन्होंने अपना जीवन मानव निर्माण की दिशा में लगा दिया है, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज दिल्ली से पधार रहे हैं, उनकी स्वीकृति आ चुकी है। अनेक गुरुकुल के ब्रह्मचारी, वेद पाठी, तपस्वी, साधु संत भी पधार रहे हैं और उद्योगपतियों में JBM ग्रुप के मालिक सुरेंद्र कुमार आर्य जी और MDH के मालिक श्री राजीव गुलाटी जी को आमंत्रित किया गया है। राजनेताओं में जहां बताऊं आपको, गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर आचार्य देवव्रत आचार्य जी और राजस्थान के राज्यपाल महोदय को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही अनेक केंद्रीय मंत्रियों और स्टेट लेवल के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। इस महायज्ञ का उद्देश्य क्या है? इस महायज्ञ का उद्देश्य होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जहां यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है, वहीं सबसे बड़ा लाभ है हमें आत्मिक शांति मिलती है और स्वर्ग कामो यजे। व्यक्ति यदि सुख चाहता है, पारिवारिक सामंजस्य चाहता है, भाई भाई में प्रेम चाहता है, भाई बहन में प्रेम चाहता है, तो निश्चित रूप से वो यज्ञ करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। एडवोकेट धर्मेंद्र जी कंसारा साहब, ये 251 कुंडी महायज्ञ जो 28 और 29 2 दिवसीय आयोजित किया जाएगा, जिसमें कितने यजमान बैठेंगे और उनको निःशुल्क क्या क्या दिया जा रहा है? 251 कुंडी महायज्ञ में प्रत्येक यज्ञ कुंड पर 4 यजमान बैठेंगे और इस प्रकार 28 तारीख को कुल 1004 यजमान जोड़े बैठेंगे। उसी प्रकार 29 तारीख को 1004 यजमान जोड़े बैठेंगे। प्रत्येक यजमान का पंजीयन मात्र 1100 रुपये में किया जा रहा है और पंजीयन जिन लोगों ने करवाए हैं, यजमान बनकर के आहुतियां देने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, उनको आयोजन समिति की ओर से
भारतीय संस्कृति की वेशभूषा के रूप में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुष के लिए धोती तथा दोनों के गले के दुपट्टे बनवाए गए हैं। और जिन लोगों का पंजीयन हो चुका है और उनकी पंजीयन बुक आश्रम में जमा हो रही है, उन्हें यह वस्त्र देना प्रारंभ कर दिया गया है। और इस प्रकार पूरे क्षेत्र के अंदर ये महायज्ञ को लेकर के बड़ी उत्सुकता और बड़ा हर्ष का वातावरण बन चुका है। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस यज्ञ में आहुति देने के लिए भाग लूं और इस संकल्प के साथ में यह महायज्ञ अपने पूर्ण सफलता की ओर आगे बढ़ता हुआ चल रहा है।